आ जाते थे अपने खालसे में, उनके आने पर लगता था कि एक व्यक्ति नहीं, इतनी शांति हो जाती थी, कुछ हल्ला गुल्ला कोई कर ही नहीं सकता था उनके सामने। तो कुछ लोग मन में इस तरह का भाव रखते थे। बहुत पुरानी बात है, अंग्रेजी शासन की बात। महाराज जी का मन बहुत विरक्त था, तो उनके गुरु भाई थे, सिया रामदास जी नाम था, श्री सिया रामदास जी, वो स्थान में सेवा सब ठाकुर जी की संभालते थे। तो महाराज जी निश्चिंत रहते थे कि भाई महंत तो हम हैं, लेकिन महंत तो वस्तुतः हमारे गुरु भाई यही सब सेवा देखते हैं। तो महाराज जी ने सोचा कि ये सेवा देखते ही हैं। और उस जमाने में सन 40-42 की बात होगी महाराज जी, उस जमाने में 32 रुपया महीना आता था कलकत्ता से मनी ऑर्डर। और वो 32 रुपया इतना मूल्यवान माना जाता था कि महाराज जी कहते 32 रुपये में ठाकुर जी के उत्सव, भोज भंडार सब हो जाता था, राशन पानी सब हो जाता था। अब वृंदावन में लोग कहते थे करे वहां तो कलकत्ता से आता है, ऐसा था। तो लोगों ने सोचा कि कैसे, इनको तो कुछ मांगना भी नहीं पड़ता, सब व्यवस्था जुट जाती है। तो महाराज जी के मन में वैराग्य जगा और महाराज जी ने अपने गुरु भाई को बताया भी नहीं। सुबह कमंडल लेकर जमुना जी के नाम से गए 3 बजे और लौट के आई नहीं। बोले अब तो भजन करेंगे। तो महाराज जी चित्रकूट में जाके देवास जंगल में अपने जो जिन महापुरुष से मिलकर के उनको कुछ विशेष सिद्धि लाभ प्राप्त हुआ, उन महापुरुष का संग कुछ दिन करके फिर उनकी आज्ञा से चित्रकूट भजन के लिए आ गए। महाराज जी विलक्षण जीवन था। कहते इतनी तीव्र व्याकुलता जगी हमारे मन में कि लगा कि व्यर्थ में हम फंस गए इस चक्कर में, और बिना कहे छोड़कर भागे। तो देवास के जंगल के पास कहीं कोई शिवालय था, बहुत थके हुए थे, वहां सो गए। तो अर्धरात्रि को मंदिर में बड़ी जोर का प्रकाश हुआ और किसी ने मेरे जटा पकड़ के खींचे। तो जैसे ही जटा पकड़ के खींचे तो नेत्र जैसे ही खोले तो साक्षात भूत भावन भगवान शिव खड़े हैं। पूरा मंदिर प्रकाश से जगमगा रहा, डमरू का शब्द सुनाई पड़ा और उन्होंने एक ही बात कही, जा बच्चा उत्तर दिशा की ओर चला जा, यहां से तू जो चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। और बस ये कह के एक क्षण में ठाकुर अंतर्धान। वहां से आगे चले तो एक नग्न बालक दिखाई पड़ा। तो मन में अनुमान लगाया कि कोई कोल भील के बच्चे हों, क्योंकि अगहन का महीना था, कोल भील प्राय जंगल में बिना वस्त्र के भी रहते हैं। तो महाराज जी ने पूछा, बालक भगवान यहाँ कोई महात्मा रहते हैं? बोले थोड़ी दूर पर, यहाँ से थोड़ा उत्तर चले जाओ, एक महात्मा रहते हैं, ऐसे महात्मा है कि मिट्टी छू दें तो मिस्री हो जाए। कह के वो बालक चले गए। महाराज जी वहां पहुंचे तो वे परमहंस जी महाराज, परमहंस स्वामी श्री रामानुज दास जी, अद्भुत महापुरुष थे। फिर महाराज जी कहते कि उनके पास जैसे हम पहुंचे तो धूना चैतन्य था, अकेले महाराज विराजे थे जंगल में। एक कुइया थी छोड़ी पानी के साधन की, और महाराज ने हमारे जन्म से लेके कब दीक्षाली गुरु स्थान क्या है और क्या क्या साधना करते हो, कर चुके हो, और क्या तुम्हारी इच्छा, ये तो सब बता ही दिया। मार्ग में शिवजी की अनुभूति हुई, ये बात भी बताई। और जो बालक मिला था वहीं चरण पकड़ लेते तो काम तो वहीं बन जाता। वो श्री सनत कुमार भगवान थे, ऐसा कहा। तो महाराज जी कहते कि ऐसे उन गुरुओं का संग हमने किया। तो ये उसी समय की बात है जब छोड़ के भागे थे। तो चित्रकूट में भजन के लिए बैठ गए। अब इन लोगों ने सोचा स्थान कैसे बर्बाद हो, ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने। तो एक बंगाली गुरु भाई था महाराज का, बंगाल में सिवकाना था, उससे बंगला भाषा में एक पत्र लिखवाया, जहां से महाराज जी पैसा आता था। डाक खाने में एक समिति जैसी बनाई हुई थी अंग्रेजी शासन में,
और वो महाराज के गुरुजी के जो सेवक थे, तो गुरुजी ऐसे थे कि आज जो आ गया आज ही समाप्त कर देना, कल के लिए नहीं छोड़ना। तो गुरुजी के लीला करने के बाद सेवकों ने कहा कि महाराज स्थान कैसे चलेगा, इसलिए थोड़ा सा कुछ जमा कर दिया था, उसका 32 रुपये आता था। तो वो वहां जो एक घोष बाबू थे, उनके हस्ताक्षर से वो पैसा वहां से आता था। उनके पास चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में क्या लिखा कि ठाकुर जी का सोना चांदी और लेके, और जो महंत था जवान था वो एक महिला को लेके भाग गया, अब स्थान में कुछ नहीं है। इतनी झूठी बात। और वो ऐसा विचित्र खोपड़ी का था वो व्यक्ति, बंगाली, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने पैसा बंद कर दिया। बोले पहले जाके जांच करेंगे तब देखेंगे, अब जांच करने जब फुर्सत मिलेगी तब जाएंगे। अब पैसा आना बंद हो गया। और मूल पुरुष ने यह आदेश दिया था कि हमारी परंपरा का कोई साधु कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, न एक मुट्ठी अन्न मांगेगा, न 1 रुपया, आकाश वृत्ति से निर्वाह होगा, ये उन्होंने कहा था। बड़े फक्कड़ लोग थे, विरक्त लोग थे, अपने आप, और जो आ जाए आज ही खर्च करना। ऐसी परंपरा महाराज के गुरुजी तक तो चली। तो अब मांग सकते नहीं, कहां मांगने जाएं, बड़े दुखी बेचारे। और महाराज जी को जैसे तैसे उन्होंने खर्च चलाया, सिया रामदास जी ने। अब महाराज जी चित्रकूट में भजन कर रहे थे, 6-7 महीना हो गए थे। तो एक दिन उनको लगा कि रात्रि में ध्यान में बैठे तो लगा कि किसी महापुरुष ने आके ऐसे धक्का दिया उंगली से। तो नेत्र खोला तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। बार बार जब बैठे ध्यान में तब कोई ऐसे धक्का दे सिर में। उनको लगा कोई यहां का सिद्ध विघ्न कर रहा है साधन में, क्या है, क्या बात है। तो बहुत व्याकुल हो गए और कहा भाई आप यहाँ के महापुरुष हैं, भजन में विक्षेप क्यों करते हैं, आपको तो सहयोग करना चाहिए, सामने आइए, आप कौन हैं। तो कहते जैसे ही हमने दुखी होकर ऐसा कहा तो सामने एक महात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बेटा क्षुब्ध मत हो, मैं यहाँ का महर्षि अत्रि हूं, तुम्हारा साधन पूर्ण हो चुका है। साधु का धर्म है अपने गुरु स्थान की तनमन प्राण से सेवा करना। तुम्हारे ठाकुर जी को भोग लगने की समस्या आ गई है, गुरु भाई बहुत दुखी हैं, वो भी बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, अब तुम वृंदावन में ही रह के भजन करो, गुरु स्थान की सेवा संभालो। ऐसा कहा। महाराज जी कहते तत्काल हम वहां से चल पड़े और यहां आए। गुरु भाई से कहा कि यहां कोई कमी तो नहीं होनी चाहिए, क्या बात है। उन्होंने बताया महाराज इतने महीना हो गए कुछ आए नहीं, 1 पैसा नहीं आया, हम क्या करें महाराज। तो महाराज जी ने सोचा चलो कलकत्ता चलें। वहां गए, वहां वही बंगाली गुरु भाई, वो विरक्त साधु ही था, वो मिल गया। महाराज जी ने हाथ पकड़ा, बोले ले चल वहां। अब वो डर के मारे भाग भी नहीं पाया। वहां गए तो उस व्यक्ति ने चिट्ठी पढ़वाई। बोले महाराज जी इन महंतों के हस्ताक्षर हैं और ये चिट्ठी है, ये है इसका आशय, बंगला भाषा में लिखी है, इसके भी हस्ताक्षर हैं। तो महाराज जी बोले कि श्रीमान जी पढ़े लिखे अंधे हो क्या, मेरी ओर देखो, मैं चरित्रवान साधु लगता हूं कि दुष्चरित्र लगता हूं। इतना कहते उसने उठ करके प्रणाम किया। तो बोले तुमको गुरु स्थान में तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हम जा रहे हैं। और उस व्यक्ति को महाराज जी ने कहा कि तुमने गुरु स्थान के प्रति अपराध किया, तुमको ये दंड है कि अब द्वारा लौट के वृंदावन कभी दीख नहीं जाना, बस इतना ही है, और तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस घटना को हम ये सभा में सुनाने की बात तो नहीं थी, लेकिन इस घटना को कभी महाराज जी सुनाते थे तो व्यथित हो जाते थे। तो ऐसे होते हैं ईर्ष्या रखने वाले लोग, चुगलखोर, कि कोई बात न हो तो भी पता नहीं कहां तक आग लगा देंगे।
इसलिए चुगलखोरों के कभी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।